सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। आज के शो में मैं मौजूद हूँ मैरीलैंड के अंदर ला फाउंटेन ब्लू नामी जगह पर और यहाँ पर मनाई जा रही है चांद रात। बहुत से पाकिस्तानी अपने मुल्क में ज़रूर चांद रात मना रहे होंगे, लेकिन अमेरिका के अंदर भी चांद रात मनाई जा रही है। और जब चांद रात जैसा इवेंट हो और ख़वातीन वहाँ पर ना हो, मेहंदियाँ ना हो, चूड़ियाँ ना हो, रंग बिरंगे कपड़े ना हो, तो शायद चांद रात का मज़ा नहीं आता। आइए इस इवेंट में आपको लिए चलती हूँ और मिलवाऊंगी बहुत सारी ख़वातीन से जो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बांग्लादेश से भी ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन सब की सब सेलिब्रेट कर रही हैं चांद रात को। चलें अब काम करूँ इससे पहले कि ये मुझे डांटे। ओके, वेयर इज इट क्यू? आई कैन नॉट सी सीरियसली। वैसे तो इस फेस्टिवल के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोर है म्यूज़िक का, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कुछ लोगों से बात कर सकूं। ख़वातीन आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पूरा जो आज यहाँ की इन्वायरमेंट है वो ख़वातीन से सजी हुई है। मेरे साथ इसमें साहबा मौजूद है जो कि यहाँ पर एक कपड़ों के स्टॉल पर थी। तो इसमें साहबा पहले तो ये बताएं कि इस इवेंट पे मज़ा आ रहा है? जी बहुत मज़ा आ रहा है और ये हमारा चौथा या पाँचवा इवेंट है और यहाँ पे बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि और कुछ करने को नहीं होता, तो फिर सब लोग आते हैं और खूब मज़ा। ये क्या मतलब है, कुछ करने को नहीं होता तो यही कर लेते हैं? पाकिस्तान में तो यह है कि आपके रिलेटिव हैं, आपके मतलब ब्रॉडर फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं जहाँ आप मिलते हैं जाते हैं। यहाँ पे बस ईद पे यही एक मज़ा कर सकते हैं आपके भाई आएँ और स्टॉल्स पे मतलब गहमा गहमी होती है, लोग अपने पूरे साल की शॉपिंग भी कर लेते हैं और साथ में सबसे मिल भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ईद काफ़ी मुख्तलिफ होती है पाकिस्तान से, तो आप लोग मिस करते हैं पाकिस्तान की ईद को या यहाँ कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तानी कलर जो है वो यहाँ की ईद में भी नज़र आए? हाँ जी, कोशिश तो हम बहुत करते हैं, लेकिन वाकई में पाकिस्तान को तो मिस करते हैं। पाकिस्तान तो हमारे दिल के बहुत करीब है, तो यह है कि वहाँ पे सब लोग होते हैं। जैसे स्पेशली मेरी अम्मी वहाँ पे है, मेरा छोटा भाई है, बहन है, तो मैं तो उनको बहुत मिस करती हूँ। इसी तरह मुझे यकीन है सब लोग भी करते होंगे। अभी जो यहाँ की बच्चियाँ हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है खासी मॉड है, फैशन बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, तो ईद के जो फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, तो उसमें पाकिस्तानी कल्चर वो ट्रेडिशन नज़र आता है यहाँ पे? तो सम एक्सटेंट नज़र आता है क्योंकि सब लोग मतलब ये जॉब ओरिएंटेड कंट्री है, यहाँ पे हर कोई अपनी जॉब से मतलब ज़्यादा बिजी है, तो इसलिए ये कि जब कभी मौका मिलता है और जैसे मेरे बच्चे डिनर पे मेरी तरफ आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने और खूब काम शाम वाले कपड़े पहने और तैयार होके आएँ। तो हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि वही रंग लें। जो आपने भी कहा है कि हम थोड़े बहुत ड्रेसेस रंग बिरंगे यहाँ पहन लेते हैं, तो ये बताएं कि जो आपकी शॉप है ये ड्रेसेस की, आपने कितनी रेंज से कितनी रेंज के कपड़े रखे हुए हैं? यहाँ पे जी $20 से लेके $400 तक की रेंज के कपड़े हैं हमारे पास। यानी ईद में 20 से लेके 400 तक तैयार हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे होते उमरी मुना लावे। इस वक्त इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली और इसके अलावा साउथ एशियन वुमेन एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कमल जमान उनका नाम है। कमल, थैंक यू सो मच। एक तो so much for coming here. Thank you so much. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस इवेंट को बनाने का आखिर आइडिया कैसे मिला आपको, ख़वातीन को इकट्ठा करने का? ख़वातीन को इकट्ठा करने का आइडिया से मिला कि हम हमेशा इकट्ठे होते हैं और वी वर डूइंग इट वेरी इनफॉर्मली इन द पास्ट, और हम सब लोग वी यूज्ड टू गेट टुगेदर और इसी तरह होता था किसी के घर पूजा है, मेरे घर में कोई कुरान ख़वानी है और वी आर ऑल गेटिंग टुगेदर विद अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ज़बान समझते हैं वो एक कम्युनिटी ऑल टुगेदर खुद ही बन जाती है। तो बस इसी तरह करते करते हमें ख्याल आया कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो घरों से काम करती हैं और हमने कहा उनके लिए कोई छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट। हमने छोटे इस तरह के मेले ऑर्गेनाइज करने शुरू किए एंड देन फर्स्ट वी स्टार्टेड ऑन चांद रात जैसे आज है, लेकिन उसके अलावा हम दिवाली के मेले करते हैं और वैसाखी का मेला होता है विद अ ह्यूज सिख कम्युनिटी एंड दे हैव अ ग्रेट बहुत उनकी अच्छी प्रेजेंस होती है। और उसके अलावा विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करते करते हमने सोचा कि एक बार हमने एक फंड रेजर किया और हमने कहा कि ये एक सोशल कॉज के लिए करते हैं और वी ऑल गेट टुगेदर, डिडंट मैटर वेयर वी वर कमिंग फ्रॉम। और उसके अलावा लाहौर में बेस्ड एक फैमिली थी एंड वी वर गोइंग टू सपोर्ट हर, और हमने वो सब किया। जब जितना लोगों ने एकदम उसको हेल्प की हमारी और एकदम हमारे साथ आए, हमने कहा क्यों नहीं हम किसी और के साथ भी पता करते हैं। तो देन यू नो वन थिंग जस्ट लेड टू अनदर और करते करते हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया और अब उसके बाद हम यूँ ही करते हैं, कोई कॉज ढूंढते हैं, डजेंट मैटर वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, और उस पर हम एक फंड रेजर कर देते हैं क्विक सा एंड वी रेज इनफ फंड्स माशाल्लाह टू हेल्प दैट पर्टिकुलर फैमिली। यहाँ पे भी आप देखिए बहुत सारी वेरिड वैरायटी है यहाँ पे। यही मैं आपसे थोड़ा सा
यही मैं आपसे पूछना चाहती कि एक तो सावा के प्लेटफॉर्म से आप लोग अभी तक क्या कुछ कर चुके हैं, कितने अरसे से ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, और यहाँ इस वक्त इस पूरे इवेंट में किस किस कंट्री की जो ख़वातीन है वो आई हुई हैं अपने स्टॉल्स के साथ? हम पिछले 5 साल से ऑन एंड ऑफ ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब इस साल ज़रा हम कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं. वी हैव अबाउट 13 to 14 थिंग्स ऑन आवर कैलेंडर दिस ईयर. इस वक्त राइट नाउ वी हैव Nepali ladies, we have Bangladeshi ladies, we have a few Americans thrown in there. Pakistani और Indian तो खैर हम हर जगह साथ ही होते हैं. We're actually at that point where अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें से कौन सी पाकिस्तानी और कौन सी Indian, I would have to refer back to their names because we have been working together for so long, माशाल्लाह. So बहुत अच्छी सारी वैरायटी है, और मैंने बताया ना वो फ़र्क नहीं रहा कि कौन है. जैसे when I was recently talking about Malala also, और मलाला के केस में ये हुआ कि जितना दुख मुझे था क्योंकि मेरी अपनी एक 4 माह की बेटी है, उतना ही दुख हमारे यहाँ इंडियन ख़वातीन को भी था और क्रिश्चियंस को भी था. और लास्ट टाइम हमने जो लास्ट हमारा डिक्लेरेशन था वो यही था, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की पर्सनली, और हमने चर्चेज़ में और गुरुद्वारों में और मंदिरों में और हमने दुआएं की. मस्जिदों में तो की ही, ज़ाहिर है हमारी तो अपनी बेटी थी, लेकिन हमने उसके लिए किया. तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस का एक ख़ास हमारा इमेज बन गया है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर तबके का या एक पर्टिकुलर फैमिली का या एक पर्टिकुलर किसी एक की ओपिनियन जो है वो हमारे पूरे मुल्क पे थोप दी गई है. तो हम इसको क्लियर करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो हम सब कुछ मिल के करते हैं. अच्छा, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान से हट के आप लोग एक नए मुल्क में रह रहे हैं, एक नई जगह पर रह रहे हैं. साउथ एशियन जो ख़वातीन हैं यहाँ पर आप लोग जैसे इंडियंस के साथ भी काम कर रहे हो, बांग्लादेशियों के साथ भी, नेपालियों के साथ भी कर रहे हो, कितनी स्ट्रॉन्ग होल्ड आप लोगों का हो सकता है अगर ख़वातीन, क्योंकि इस एरिया की जो साउथ एशिया की ख़वातीन है वो बहुत बेचारी पीछे के ज़माने में चली आ रही हैं. तो जो अमेरिका जैसे कंट्री में आने के बाद आप लोग कितना स्ट्रॉन्ग हो पाते हो, वो चीज़ वो टैलेंट आप लोग क्या दिखा पाते हैं यहाँ पर अमेरिका जैसे? आई थिंक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप में किसी किस्म का टैलेंट है तो फिर आप जहाँ मर्जी हैं इट शोज़. अब अगर हमें कल्चर का शौक़ है और हम अपना म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो वो हम वहाँ भी सुनते थे और वो हम यहाँ भी सुनते हैं. और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना वो फ़र्क रहा नहीं. साउथ एशियंस कहीं पर भी हो वो स्ट्रॉन्ग होल्ड. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आप देखें हम एक कॉल करते हैं और इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं. हालांकि आप इमेजिन कर सकती हैं वेदर कितना सिवियर हो जाता है और बहुत सारे हैंडीकैप्स हैं, जगह बहुत दूर हैं. विमेन ड्राइव फ्रॉम ऑल ओवर. अभी देखें हमारा मेरीलैंड बेस्ड इवेंट है, आई डोंट नो इफ दिस वुड बी शोन हियर आल्सो, बट लेकिन आप देखें वर्जीनिया से, इवन न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से, कहाँ से हमारे वेंडर्स भी आए हैं और लोग अटेंड करने भी आए हैं. तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है. और वो जो एक कशिश है ना अपनी कम्युनिटी की, वो औरतों को खींच लाती है. बिल्कुल. अच्छा, अब आखिर में ईद का थोड़ा सा आपसे पूछूंगी कि ये एक ईद का फेस्टिवल है जो आप लोग चांद रात की सूरत में यहाँ पर मना रहे हैं. तो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, इंडियन कम्युनिटी हो, बांग्लादेशी हो, मुल्क अलग अलग हैं, लेकिन ये फेस्टिवल एक ही सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो क्या वो तमाम लोगों में वो एंथुसियाज्म, वो जोश व खरोश नज़र आता है आप लोगों को? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आप जाएंगे राउंड द रूम आप मेहंदियाँ लगती देखेंगी. आप नहीं बता सकती कि इसमें कौन पाकिस्तानी है. This could be one Indian lady sitting with a Pakistani outfit on and she is getting mehndi done from a Bangladeshi lady. So मैंने बताया हम इनकी दिवाली में उसी तरह शरीक होते हैं, तो वो भी हमें उसी प्यार से हमारी ईद में शरीक होते हैं. और हमारी इवन मॉस्क वगैरह में ये लोग आते हैं या कुछ और हमारे साथ अगर आके वो बैठते हैं हमारी प्रेयर्स में, दे शो अल्टीमेट रिस्पेक्ट. कभी आज तक नहीं हुआ कि कोई हमें इस तरह का कोई इवेंट सुनाई दिया गया. इसी तरह हम जाते हैं, ठीक है उनकी पूजा होती है, पीछे बैठ के सुनते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं, आ जाते हैं. दे प्रीटी मच डू द सेम. लेकिन ये है कि किसी किस्म की नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू. अच्छा जी, यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, उनको भी देखेंगे और इसके अलावा ये भी कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ईद की तैयारी से मुताल्लिक मिल सकती हैं. बड़ा अच्छा और खुशगवार एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था जो कि मेरी एक टैक्सी की राइड थी. मुझे ऐसा लगा कि ये जो टैक्सी है ये पाकिस्तान की ही किसी लाहौर, कराची या किसी अंदरूने सिंध या अंदरूने पंजाब की किसी सड़क के ऊपर चल रही है. तो मेरे लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया और शायद कभी भी भुला नहीं सकूंगी. सना मिर्जा. अगर ईद की बात हो और चांद रात की बात हो और अगर मेहंदी का जिक्र ना आए तो फिर ऐसा लगेगा कि शायद आपने कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिस कर दी है. यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हर जगह के इलाके की, हर मुल्क की ख़वातीन मौजूद हैं. महक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोगों को मेहंदियाँ लगा रही हैं. और महक का ताल्लुक इंडिया से है. महक कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये बताएं कि इंडिया में कहाँ से ताल्लुक है? गुजरात.
तो मेहंदी कब से लगाना सीखी? काफ़ी सालों से लगा रही हूँ, ये बस मेरा शौक है लगाना। सो दिस इज़ माय फर्स्ट ईयर यहाँ पे मैं आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों को मेहंदियाँ लगा रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप कितना चार्ज करती हैं एक हाथ में मेहंदी लगाने का? छोटे बच्चों का मैं $5 का चार्ज करती हूँ और बड़े लोगों का मैं $10 का चार्ज करती हूँ। ये बताओ कि यहाँ पर इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं उसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे अलग अलग मुल्कों से हो, जैसे आप इंडिया से हो, पाकिस्तानी लोग भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। अच्छा लगता है सबके साथ मिलना, एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनते हैं, नए लोगों से जान पहचान होती है? बहुत मज़ा आता है, लोगों को मिलती हूँ, दूसरे कल्चर्स के बारे में जानती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो ये मेरा पहला साल है यहाँ पे, तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। हर एक अपना अपना कल्चर लेके इस फेस्टिवल के अंदर शामिल है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ एक बांग्लादेशी खातून मैरिलन मौजूद है जिनके पास बहुत ही खूबसूरत किस्म की साड़ियाँ हैं। हेलो मैरिलन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Just firstly tell me what type of varieties you have in sari. I have cottons from Bangladesh, also chiffon, georgette, and some net sari. They are from India and Bangladesh. And are Pakistani and Indian other women from different countries, are they actually coming to your stall and buying? Of course, they're all coming from different countries. Yes. And what's the price range of these saris? I have $20 to like 200, 250, 300. So do you think that in USA, in this type of country, saris are still in the fashion? Oh, of course, saris are always will be in the fashion. You see the Indian actress, they also are in saris. Like in Madhuri Dixit, she looks best in saris. Okay. So what do you think that this type of festival is really a good place to people to gather? Oh, and, celebrate the Eid? Yes, I celebrate Eid, I celebrate Diwali and Christmas, all. Okay, thank you. Thank you. इस इवेंट में आप इतना म्यूज़िक सुन रहे हैं, लेकिन ये म्यूज़िक सिर्फ खाली बड़े बड़े स्पीकर्स के ऊपर नहीं बज रहा है। इसको बजाने वाली एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मजबूत, हिम्मत, हौसले वाली खातून तहमीना हमारे साथ मौजूद है। तहमीना, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप इस वक्त यहाँ पर अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर डीजे बनी हुई हैं और लोग बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं इस इवेंट को, तो आखिर शौक़ क्यों हुआ डीजे बनने का? मैं पुराना है ये शौक़? ये शौक़ तो बहुत पुराना है। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में काम करती थी एज ए इंजीनियर, सो वहाँ से ये शौक़ था। सो एक अरसे तक बस वक्त नहीं मिला, कभी अब शुरू किया है दोबारा से, अपना शौक़ दोबारा से शुरू किया है। कैसे इसके लिए मैं कोशिश करेंगे वीडियो एडिटिंग एंड ऑडियो मिक्सिंग वगैरह पे भी काम करने के लिए प्लान है मेरा आगे। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बताएं कि हमने आपके बच्चे को भी देखा, वो भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है इसमें काम, तो क्या इंटरेस्ट है आपकी फैमिली के अंदर? आपने ख़ास तौर पर कोशिश की है कि इस शौक़ को अपने आगे फैमिली में ट्रांसफ़र करें? बहुत ज़्यादा, उस शौक़ को तो पकड़ के रोकना पड़ता है। अच्छा। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और तीनों को ही बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से लगाव है, और बड़ा बेटा तो मेरा म्यूज़िक लिखता भी है। अच्छा। और ये भी म्यूज़िक का बहुत शौकीन है। अच्छा, ये बताएं कि जो इस किस्म के इवेंट्स होते हैं जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी आती है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी, यहाँ पर तो मैं इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटीज़ को भी देख रही हूँ, तो ईद का जो एक फेस्टिवल होता है वो यहाँ पर सबके साथ, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ मनाना एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस लगता है। हाँ, यहाँ पर तो ज़ाहिर है हम अपना रिश्ता हर चीज़ पीछे छोड़ के आते हैं, और यहाँ पर यही लोग रिश्तेदार होते हैं, यही लोग हमारा सब कुछ करीबी होते हैं। सो फ़न है, ऑलमोस्ट सभी लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, और यहाँ कोई ऐसा ख़ास फ़र्क है नहीं इंडियन पाकिस्तानी या कोई और, सब मिलकर ही सेलिब्रेट करते हैं सारे इवेंट्स को। ठीक है। अच्छा, आखिर में बस ये जानना चाहूँगी कि अब आगे इस प्रोफेशन को जारी रखना चाहती हैं, क्योंकि अब आपने दोबारा से स्टार्ट लिया है एक लंबे गैप के बाद? श्योर, क्यों नहीं रखना चाहती है, अब तो ये कायम रहेगा इंशाल्लाह। इस वक्त जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, उस स्टॉल की जो मालिक हैं वो हैं तो क्रिश्चियन, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो कि मुसलमानों के लिए होती हैं। किस तरह से, आइए आपको बताते हैं। हमारे साथ कंवल मौजूद हैं जो कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं। कंवल, इस स्टॉल की ऑनर खुद आना नहीं चाह रही थी, बात नहीं करना चाह रही थी, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे इस स्टॉल की क्या स्पेशलिटी है? जी सना, जैसे मैं आपको बता रही थी, ये खुद क्रिश्चियन है और रिलीजियस टॉलरेंस की जो हम बात अर्लियर कर रहे थे उसी में ये मैं बताना चाह रही थी कि शी इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ आवर कल्चर, और वो बार बार मुझे ये कहती है, नो आई बिलीव इन अल्लाह टू। सो शी makes all these wonderful cases for iPhone that यूजुअली shows Allah's name on
it. She customizes them, makes a lot of them. Comes with baby jewelry. ये देखिए उन्होंने बनाई है और ये सारी ज्वेलरी इनकी हैंडमेड है. ये बीड्स ऑर्डर करती हैं. ये देखिए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. बहुत पॉपुलर है ये. हमारे इस इवेंट में आप देखेंगे कि सिर्फ पाकिस्तानियों ने नहीं या मुसलमानों ने नहीं, हर एक ने ये ज्वेलरी पहनी हुई है और उसको उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितनी हम लोग देते हैं. ये तस्बीह बनाई है इन्होंने. ओके. क्योंकि ये लोग भी तस्बीह यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्पेशली हमारे लिए स्पेशल बनाती हैं ये. ठीक है. और ये क्या प्राइसेस होते हैं इसके? प्राइस रेंज बड़ी इनकी मॉडरेट है. फ्रॉम $10 गोज एनीवेयर फ्रॉम टिल $30, लेकिन बड़ी अच्छी है. और हमारी इवन एसोसिएशन की जो ब्रेसलेट्स हैं, लेट मी शो यू दिस वन. साउथ एशियन वुमेन एसोसिएशन और सावा की जो ब्रेसलेट्स हैं, ये भी यही बनाती हैं नारा. ठीक है. तो इसका ये एक तरह से गुड मैसेज मिल सकता है लोगों के लिए भी कि एक ऐसा इंसान जो कि इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो इस्लाम के लिए भी कुछ करता है और एक गुड जेस्चर के तौर पर दूसरे लोगों के साथ भी पार्टिसिपेट करता है इस किस्म के. यहाँ पे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हमें नहीं फील होता कि हम कहीं कहाँ से आए हैं. यहाँ पे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं और सब लोग आके इनसे उसी चौक से ज्वेलरी खरीदते हैं जैसे हम खरीदते हैं. ये मैं अपनी बेबी के लिए ले रही हूँ. हलाल फूड ढूंढने का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरे ख्याल से अब तक के तमाम मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. जब मैं वहाँ पर निकली तो मुझे बिल्कुल एक नई दुनिया नज़र आई. बहुत सारे ट्रक्स और बहुत सारा खाना अलग अलग किस्म का. और फिर जब मैंने ढूंढा आहिस्ता आहिस्ता तो मुझे मेरी मर्ज़ी का ट्रक भी मिल गया, मुझे मेरी मर्ज़ी का खाना भी मिल गया. खाना बहुत बुरा था. सना मिर्ज़ा. इस फेस्टिवल के अंदर ईद की तैयारियों के लिए लोगों का जोशो खरोश और ख़वातीन का जो जोशो खरोश है बहुत ही ज़बरदस्त है. और यहाँ पर जो डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा ज्वेलरी का स्टॉल यहाँ पर है हमारा ज्वेल्स का, और दो बहुत ही प्यारी सी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. तो ईद की कैसी तैयारी है आप लोगों की? Eid ke liye, we are selling things. We haven't gone to the other stalls to buy something, but we just offering. We basically excel in earrings, and we have a very big variety for earrings, and we give guarantee it never goes black, and everybody's liking it basically. अच्छा, अभी इस वक्त यहाँ पर जो कल्चर है उसमें एक ईस्टर्न स्टाइल आपकी ज्वेलरी भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. तो लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान साइड के जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं. पाकिस्तान के लोग भी आजकल when you going to jobs, you want a mix of both. You want with your dresses when you going to work. तो हमने थोड़ा सा blend रखा हुआ है, जैसे बिल्कुल ethnic भी हैं और बिल्कुल dressy भी हैं कि you going to a job so you wear stones, और आप दोनों तरह के रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, ईद जैसे फेस्टिवल के अंदर यहाँ पर लोग क्या पाकिस्तान को मिस करते हैं और यहाँ ईद उसी तरह मनाई जाती है जैसे पाकिस्तान में होती है? I think so. Last 2 months back we had a I think पाकिस्तानी मेला. वहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं कि अमेरिका में हैं. It was fully packed with Pakistanis there. So I don't feel anybody's missing Pakistan. मुझे जब तक कोई बताए ना कि वो पाकिस्तान से, I don't know. अच्छा, आपकी तो मुझे लग रहा है ईद आज ही हो गई है. पहले ये बताया, आपने ये ड्रेस लिया कहाँ से? This is from India. बहुत ज़बरदस्त है. अच्छा, तो ये बताया कि अब ईद की तैयारी कैसी है आपकी? ईद की तैयारी ज़ोरों शोरों से है. हम सुबह से बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ लोगों से ईद को डिस्कस करने के लिए. तो यहाँ पर जो सेलिब्रेशन होती है, आप लोग फिर होता है उस तरह से एंजॉय कर लेते हैं जैसे पाकिस्तान में करते थे? ओ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. यहाँ अगर लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा है कि हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू. वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स में मुख्तलिफ किस्म के कलर्स नज़र आते हैं, लेकिन कुछ स्टॉल्स ऐसे हैं जहाँ से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आती है. सो वी आर हेयर ऑन अ स्टॉल वेयर वी हैव अ वेरी गुड स्मेल ऑफ कैंडल्स. सो जॉसलिन हमारे साथ है. हेलो जॉसलिन, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू. सो व्हाट यू बेसिकली डील विद द कैंडल्स specifically? They're wickless candles. ये धागे के बगैर कैंडल्स हैं जिनका शोला या राख नहीं बनती. इन्हें एक कैंडल वार्मर या लाइट बल्ब के जरिए गर्म किया जाता है. बस आप खुशबूदार मोम को कैंडल गर्म करने वाले आले पर रखें और ये सारे घर को खुशबू से भर देगी. And are the females from different countries in this festival, are they coming and buying a few candles for their homes? Yes, we had a couple of sales today, and we also specialize in body care products as well. Okay, this type of event, which is like a gathering for the females, especially here, do you really find these places interesting to come and to sell your product? Sure, yes. It's a big experience for us.
Okay. And what special product you have which is very famous from your company? Actually, the candle warmer system. What it is a 1, 2, 3 step system. ये हमारा कैंडल वार्मर सिस्टम है। ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल सिस्टम है। ये कैंडल वार्मर है जो एक लाइट बल्ब से गर्म होता है। हम 2-3 मोम के टुकड़े इसमें डालते हैं। इसकी खुशबू 80 घंटों तक रहती है और एक कंटेनर 1 महीने तक चलता है। Containers last about a month. You mean one bar? Yes, one package. One package is It lasts for 30 days. That's good. And you can, reuse it or refill it? Refill it. You can change the scent as often as you like. Okay. And what's the price of that? This size warmer is $30. And the candles? The candles are $5. Okay. Thank you. Thank you. सावा की इस वक्त आउटरीच डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा जमान। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस इवेंट को एंजॉय भी कर रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि सावा किस तरह से काम करता है और आप लोग इसमें ख़वातीन को यहाँ पर रहने वाली जो साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखती हैं उनको किस तरह इन्वॉल्व करते हो? वेल हम नॉर्मली जब मस्जिद में इवेंट हो रहा हो तो जब भी, क्योंकि मेरी अपनी मदर कपड़े सेल करती हैं, वो भी डू इज़ मैं जब भी जाती हूँ जिससे भी मिलूँ मैं उनसे बात करती हूँ कि दिस इज़ फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और हम साउथ एशियन वुमेन को ही प्रमोट करते हैं। तो व्हेनेवर आई टॉक टू एनीबॉडी ऑनेस्टली इट्स वेरी इजी, क्योंकि हमारी मेंबरशिप फी भी इतनी नहीं है। तो ऑनेस्ट जब भी किसी से मस्जिद में बात करूँ या इवन ऑन फेसबुक लाइक आई समटाइम्स टॉक टू पीपल तो बड़ी आसानी से दे बाय द मेंबरशिप, तो इट्स नॉट एन इशू। तो मेरे लिए बात करना, इवन मॉल में भी जाओ तो यहाँ पे क्योंकि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है, आपने शलवार कमीज पहनी तो आप जाके सलाम तो कर ही लेते हैं, तो उनसे भी बात करो तो रेगुलर मेंबरशिप भी वो ले लेती हैं और इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो नॉर्मली आउटरीचिंग पीपल इज़ नॉट हार्ड एट ऑल, आई वुड से मेरी जॉब बहुत आसान है। अच्छा अभी तक यहाँ पर कितने मेंबर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन बना चुकी है और आप लोगों के अभी तक मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं साउथ एशियन ख़वातीन को प्रमोट करने? वेल हमारी जो भी एसोसिएशन आई थिंक वी हैव अबाउट 50 मेंबर्स राइट नाउ, क्योंकि हमारा पूरा बोर्ड बदला है इस साल, तो मेरा पहला साल है, तो वी हैव रिवैम्प्ड अ लॉट और हमारा प्रीटी मच गोल ये है कि साउथ एशिया में बहुत बेनिफिट करें, यहाँ पे रह के जो सही कम्युनिटी लव का यहाँ एक पूरा है फीलिंग वो आनी चाहिए कि एक दूसरे को हेल्प करें। अगर किसी औरत को मतलब बिजनेस स्टार्ट करवाना फॉर एग्जांपल तो हमारे पास आती हैं, हम उन्हें डिस्काउंटेड रेट ढूंढ के देते हैं। सो दैट्स लाइक सम ऑफ द थिंग्स वी डू। हमारा ये गोल है कि वुमेन ईजीली साउथ एशियन वुमेन जो उनका लैंग्वेज बैरियर है, कोई ट्रांसपोर्टेशन बैरियर है, वी हेल्प ओवरकम देम और ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें, खुद पैसे कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें एंड दे डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। सो आवर प्रीटी मच गोल इज टू मेक साउथ एशियन वुमेन मोर लाइक इंडिपेंडेंट, आउटगोइंग एंड ऑफ कोर्स ताकि इकट्ठे मिलें जुलें, थोड़ा शुगर लगाएं। हाँ जी बिल्कुल, एंजॉयमेंट इज़ ऑल्सो अ थिंग। अच्छा आखिर में आपसे ये पूछूंगी कि मुझे पता चला है कि आप नासा में भी कोई खलाई शटल चलाती हैं, वो खलाई शटल क्या वो क्या चीज़ है? वेल इन नासा आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, तो जितना भी हमें कहते हैं ना कि सैटेलाइट से डेटा आ रहा है इतना होता है कि ओह माय गॉड पता नहीं हवा में से गिरेगा, तो वेल आई प्रोसेस दैट, जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं। जिस तरह मैं हूँ अर्थ साइंस पे काम करती हूँ, तो जो इतना ग्लोबल वार्मिंग का मैं डायरेक्ट करती हूँ, तो मुझे पता है कि किस कॉन्टिनेंट पे ओजोन टूटी हुई है, किस पे नहीं टूटी हुई, और उससे रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करती हूँ। सो दैट्स लाइक माई जॉब, और फिर मैं आई ऑल्सो गो टू अ यूनिवर्सिटी विद इट, सो दैट्स माई, सो आई एम लाइक सुपर बिजी ट्राइंग टू लाइक मेक एंड्स मीट दिस ईयर। थैंक यू। बिस्मा जमान हमारे साथ मौजूद थी, और ना सिर्फ ये कि बिस्मा इस ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं, एक्टिव मेंबर के तौर पर काम करती हैं, बल्कि इसके अलावा उनका एक अपना जो प्रोफेशन है नासा से रिलेटेड उसमें भी बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन आज का जो इवेंट था उसका मकसद ये था कि यहाँ साउथ एशियन ख़वातीन के लिए एक ऐसी गेट टुगेदर रखी जाए, क्योंकि वो अपने मुल्कों में चांद रात सेलिब्रेट नहीं कर सकती हैं, तो वो यहाँ पर आकर दूसरी ख़वातीन के साथ मिलकर चांद रात को सेलिब्रेट कर सकें। एक नए शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।